हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम देखिए इन्फिनिटिव क्लासेस की तरफ से दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इसमें आपको आज देखिए नए टॉपिक लाए हैं अलंकार। तो देखिए सबसे पहले अलंकार के बारे में बताएँगे और इसके भेद क्या होते हैं अलंकार का। तो देखिए अलंकार देखिए शब्दों के योग से बना है, यानी 2 शब्दों के योग से बना है, एक आलम एवं ओमकार के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। यानी आभूषण हो, यानी जैसे देखिए लोग और या औरतों में आभूषण का कार्य करता है, वही ऐसे शब्दों या वर्णों में क्या होता है, अलंकार क्या है, आभूषण का कार्य करता है, यानी उसमें अलंकृत किया जाता है। तो हम देखिए अलंकार के बारे में बताएंगे। यानी देखिए अलंकार हर देखिए कंपटीशन परीक्षा में 2 नंबर का तो कंपल्सरी है, आता है। तो यानी आप देखिए, आप देख के यानी ट्रिक के माध्यम से बताएँगे, जिसमें आप देख के आप आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए अलंकार के भेद। अलंकार के 2 प्रकार के होते हैं, यानी अलंकार के 2 भेद होते हैं, यानी और भी होते हैं, लेकिन जो आपको परीक्षा के दृष्टि से ज़्यादा उपयोगी है, उसे हम बताएँगे। तो यानी अलंकार के 2 भेद जो होते हैं, वो होते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। यानी एक क्या होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। तो देखिए इसमें सबसे पहले अर्थालंकार से हम आपका उपमा अलंकार बताएँगे। यानी आप देख कर आसानी से बता सकते हैं ये क्या है, उपमा अलंकार है। यानी आपको देख के ही बताना है। जैसे जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए शब्द, उसमें सा, सी, से, सरिस आए तो उपमा, यानी योजक चिन्ह के बाद क्या आए, सा आए, सी आए, से आए, सरिस आए तो उपमा अलंकार। यानी आपको यही देखना है कि योजक चिन्ह के बाद कौन सा वर्ड है। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, कर कमल सा कोमल है, यानी देखिए कमल के बाद क्या है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह के बाद सा लगा है। ऐसे देखिए मखमल के झूल पड़े हाथी साटीला, यानी हाथी के बाद क्या लगा है, सा लगा है। तो यानी इसी प्रकार इसके बाद देखिए हम आपको बताएंगे उपमा अलंकार में। देखिए आप देख के आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद देखिए बताएंगे हम रूपक अलंकार। यानी देखिए रूपक अलंकार क्या होता है, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सासी से ना आए तो रूपक अलंकार। यानी देखिए इसके सेम, इसके पहले देखिए जो उपमा पढ़े थे उसमें सा सी से आ रहा है, इसमें क्या होना चाहिए, सा सी से ना नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, चरण कमल बंदो हरियाई भव निशा। देखिए लिखा भव निशा, योजक चिन्ह के बाद क्या है, सा सी से नहीं आ रहा, यानी हम देख के ही बता सकते हैं ये कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। यानी आप इस वीडियो को देखकर यानी आप सिर्फ मेजर कर सकते हैं कि यानी कौन सा अलंकार है। उसके बाद बताएंगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, यू, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु आता है तो उत्प्रेक्षा, यानी जनु, जानो, मनु, मानो। जब भी किसी भी वाक्य में देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है। तो यानी देखिए मानो आया है और जनु आया है, तो यानी जनु, जानो, मन मानो, यानी ये शब्द वाक्य आएंगे तो यानी आप आँख मूंद कर बता सकते हैं कि ये क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यानी इसके बारे में हम आसानी से यानी हम देख के ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि उत्प्रेक्षा में तो यही होगा, जनु जानो मन मानो, या देखिए ज्यों मानो यू मनु, जनु जान मनहु जानो आता है और उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी आप देख के और सरल तरीके से बता सकते हैं। तो सेम देखिए इसका एक एग्जाम्पल और बताएंगे। देखिए शोभत ओढ़े पीठ पथ, श्याम सरोने जात मानव। देखिए आया एक शब्द मानव, निर्मल शहर पर आतप प्रयोग करवात, यानी मानव आया, आपको सिर्फ देखना है मानव आया है तो ये क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यानी आप देख के यानी आसानी से ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं। तो यानी आप इसके बाद देखिए हम बताएंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति, यानी आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतार, राजा ने सोचा इस पार, जब तब चेतक था उस पार। यानी आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतार पार, यानी इसमें नदियों और घोड़े से जो वर्णन किया गया है, एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। यानी जब जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा के यानी उसके गुण की
को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, वहाँ क्या होगा, अतिशयोक्त अलंकार होगा। यानी आप जब पढ़ोगे तो यानी आपको अनुभूति होगी, यानी इसमें किसी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। तो यानी देखिए इसके आगे हम आपको शब्दालंकार के बारे में बताएंगे। तो अर्थालंकार के आपके बताए, इसके आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर देखिए, इसमें अर्थ के आधार पर शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। यानी अर्थ देखकर शब्दालंकार की एक अनुप्रास होता है, एक यमक होगा, एक श्रेष्ठ अलंकार होता है। यानी एक अनुप्रास अलंकार होगा, एक यमक होगा और एक होते और हैं, लेकिन हमें देखिए जो परीक्षा के दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वही देखिए पेपर में आता है, जैसे अनुप्रास, यमक, श्रेष्ठ। और देखिए और भी अलंकार हैं, देखिए शब्दार्था, उभयारंग। तो यानी इसमें देखिए अनुप्रास, यमक, श्रेष्ठ, पुनरुक्त, विप्सा और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास और भी है। तो यानी आप देखिए बताएंगे अनुप्रास अलंकार, वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार। यानी चारु चंद्र चकी चंचल किरणें खेले रही जल। देखिए चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जैसे मधुर मधुर, देखिए मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, देखिए इसमें माँ की आवृत्ति हो रही है। तो यानी ये क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार। यानी इसमें आपको ब्रेक नहीं, यानी वर्ण का टुकड़ा नहीं, देखिए देखना है कि किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यानी आप चारु चंद्र की चंचल, यानी आप टुकड़े करके यानी ब्रेक करके वर्ण देखेंगे से। यानी इसके बाद बताएंगे यमक अलंकार, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग हो। देखिए जैसे कनक कनक से 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बहुराए तो यह पाए। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ देखिए काली घटा का घमंड घटा, घटा का 2 अर्थ होगा और कनक कनक के सगुन, यानी कनक कनक में देखिए दोनों कनक का अलग अलग अर्थ होता है। एक कनक का अर्थ तो देखिए आभूषण से है, यानी और एक कनक का अर्थ दूरा से है। तो यानी देखिए इसके बाद माला फेरत जुग गया, फिर ना मन का फेर। तो यहाँ देखिए मन का, यानी मन का देखिए माला। तो इसके बाद देखिए बताएंगे श्रेष्ठ अलंकार, एक शब्द के अनेक अर्थों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नहु बड़े मोजे। पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, इसका मतलब विनम्रता है। रहीम कह रहे हैं मनुष्य हमेशा पानी, यानी हमेशा विनम्रता होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ विनम्रता से है, एक पहला, दूसरा अर्थ आभा तेज से यानी चमक से है, और तीसरा उसके मूल्य से है। तो यानी इसमें देखिए एक शब्द का कई अर्थ जब हों तो उसका क्या बोलेंगे, श्रेष्ठ अलंकार। यानी श्रेष्ठ अलंकार में यानी सभी को यानी एक पानी का अर्थ अलग अलग रखा गया है। जैसे पहले पानी का अर्थ विनम्रता से है, दूसरा का तेज या चमक से है, और तीसरा उसके मूल्य से है। तो इसी प्रकार वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉच। जय हिंद, वंदे मातरम।